हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज हमने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज वही हमारा मेन टॉपिक रहेगा, क्या BSc नर्सिंग करना बेस्ट रहेगा, जो कि बहुत सा कॉमन डाउट आ रहा है। जो जस्ट 12th पास आउट स्टूडेंट्स है, जो 12th इनका एग्ज़ाम खत्म हुआ, बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुआ है, इन हर स्टेट से, हर राजस्थान के स्टूडेंट या राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट से जो हर में मेन कॉमन डाउट आ रहा है, क्या BSc नर्सिंग करना बेस्ट रहेगा। और जो नीट का 3 स्टूडेंट 3-4 अटैम्प्ट है, लास्ट अटैम्प्ट है, अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि उनके सिलेक्शन होने का, क्योंकि नीट को ऑब्वियसली पता है कितनी सीटें उतनी उससे भी कितना तो कॉम्पिटिशन बढ़ चुका, तो वो स्टूडेंट भी BSc नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं, बट उनके पास कॉमन डाउट ये रह रहा है कि क्या BSc नर्सिंग करना बेस्ट रहेगा। तो आज हमारा वीडियो इसी पे रहेगा, हमारे साथ एंड तक बने रहना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। और आप अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, तो आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इजी रहेगा BSc नर्सिंग की पूरे प्लेटफॉर्म अगर समझना, तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो आज के कुछ नोट्स रहेंगे इसके अंदर। तो पहला अपना कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग कर रहा है या करना चाहता है, BSc नर्सिंग क्यों करे। सबसे पहला अपना प्लेटफॉर्म रहेगा BSc नर्सिंग क्यों करें। उसके बाद अपन बात करेंगे BSc नर्सिंग कौन कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड रहेगा अपना BSc नर्सिंग कैसे करें, और फिर फोर्थ रहेगा BSc नर्सिंग के बाद इसको। ये 4 कॉमन डाउट्स जो हर स्टूडेंट्स के माइंड में, ये 4 क्लियर होते हैं तो समझिए आपके पूरा BSc नर्सिंग का प्लेटफॉर्म आपके माइंड से क्लियर है। आपके लिए BSc नर्सिंग का करना या नहीं करना इजीली बहुत क्लियर हो जाएगा कि BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले BSc नर्सिंग क्यों करें। तो कॉमन बात है, BSc नर्सिंग मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है, ठीक है। आपका अगर इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में आने का है और आप नीट में नहीं जाना चाहते हो, देखो मेडिकल फील्ड में सबसे हाईएस्ट, सबसे अपर लेवल का कोर्स है जो MBBS है। उसके बाद अगर वो कोर्स आता है तो बेसिकली BSc नर्सिंग आता है हॉस्पिटल फील्ड के अंदर, क्योंकि डॉक्टर के बाद जो मेडिकल वैल्यू रहती है वो एक नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर की रहती है। और कहीं क्या इन ऑल ओवर इंडिया के अंदर एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी रहती है वो अराउंड 80,000 प्लस रहती है स्टार्टिंग सैलरी स्टूडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो आपको ये समझना चाहिए कि BSc नर्सिंग आप क्यों करना चाहते हो। अगर आप रियली मेडिकल फील्ड में आना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली BSc नर्सिंग को यूज कर सकते हो। अगर आपका माइंड किसी और फील्ड के अंदर है, लाइक कॉर्पोरेट या फिर CA फील्ड के अंदर या मैथ्स फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप BSc नर्सिंग कोर्स लेके अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप रियली चाहते हो किसी की हेल्प करना, मीन्स आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर, किसी के मतलब रियली वो चीज़ को नॉलेज में लेना है, क्योंकि BSc नर्सिंग ऐसा कोर्स, ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स है जो आप खुद अपने अनुभव को बढ़ा सकते हो, अपने जो नॉलेज को गेन कर सकते हो और अनुभव कर सकते हो उस चीज़ के अंदर आगे, उस प्रैक्टिस को करके। तो ये मामूली कोर्स नहीं है, उसके लिए आपका मतलब वैसा होना चाहिए कि आप किसी पेशेंट को समझ सकते हो, क्योंकि BSc नर्सिंग के अंदर जो आपका विश्वास, खुद का विश्वास है, वो एक अटूट विश्वास रहेगा उस पेशेंट के लिए, तभी आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। तो आपका पहला ऑप्शन, पहला माइंड में डाउट ये होना चाहिए स्टूडेंट कि मैं BSc नर्सिंग क्यों करना चाहता हूँ, क्या मैं रियल में मैं हूँ एलिजिबल। आज हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है क्लिनिकल फील्ड के रिगार्डिंग, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट आप रियल में क्लिनिकल फील्ड में जाना चाहते हो, रियल में अगर मेडिकल से टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली BSc नर्सिंग को चूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि BSc नर्सिंग क्यों करें। सेकेंड डाउट आपका ये है, कि BSc नर्सिंग कौन कर सकता है। BSc नर्सिंग 12th पास आउट, कोई भी बोर्ड से 12th पास आउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्टूडेंट इजीली BSc नर्सिंग कर सकता है बिना कोई टेंशन के, ठीक है। देन PCB से आप अगर हो 12th के अंदर, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो आप, तो आप इजीली BSc नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड अपना रहेगा BSc नर्सिंग कैसे करें। तो ये एक बहुत कॉमन डाउट रहा है सबकी कि BSc नर्सिंग कैसे करें। तो स्टूडेंट देखिए, 2023 के बाद INC ने एक नोटिस निकाला था कि BSc नर्सिंग के लिए कोई भी प्राइवेट एडमिशन नहीं होगा। मीन्स उस पहले 2023 से पहले 2022-23 का बेस है, उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की सीटें थी, कुछ प्राइवेट की सीटें थी। मीन्स कहीं तो प्राइवेट एडमिशन होता था, ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज में जाके, और कई सीटों पे गवर्नमेंट की सीटें थी। बट 2023 के बेच के बाद ऐसा सेशन कर दिया है INC ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि आपको अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान की बात करूँ अगर मैं, तो राजस्थान के अंदर RUH, राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एक एग्जाम कराती है, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, उसको देना कंपलसरी है आफ्टर 12th।
पास के बाद उस एग्ज़ाम के अंदर आपके जो भी मार्किंग रहेगी, 100 नंबर आते हैं, 100 नंबर में से आपके जो भी नंबर आते हैं 60, 70 या 50, 55, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करानी होती है, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होती है। तो ये आईएनसी ने नोटिस 2023 से क्लियर कर दिया कि कोई भी प्राइवेट एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। तो बीएससी नर्सिंग कैसे करें, तो ये आपको मैं क्लियर कर दिया स्टूडेंट कि आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12th के बाद हर स्टेट के अंदर, इनके राजस्थान के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एक अपने स्टेट यूनिवर्सिटी जो आर्यू गवर्नमेंट की हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद प्यारे स्टूडेंट्स उसकी काउंसलिंग कराने, उसके पर्पज से आपको कॉलेज अलॉट होगी, प्राइवेट एडमिशन नहीं होंगे। तो ये भी आई थिंक आपका थर्ड डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब मेन डाउट है जो स्टूडेंट का तो नहीं है बट कुछ स्टूडेंट्स का है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कि नीट तो एमबीबीएस के लिए करते ही हैं, बट अगर किसी स्टूडेंट का नीट में नहीं हो रहा, वो नर्सिंग फील्ड माना जाता है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद इसको, तो स्टूडेंट देखिए बीएससी नर्सिंग के बाद स्कोप बहुत सारे हैं। सबसे अगर कॉमन स्कोप बताऊँ आप 4 साल बीएससी नर्सिंग करके सबसे बेस्ट जो कहते हैं मेडिकल नर्सिंग फील्ड के अंदर एम्स, जिसे अपन नॉट सेट के एग्ज़ाम के थ्रू एम्स क्लियर होता है, तो आप नॉट सेट का एग्ज़ाम देख के एम्स चूज़ कर सकते हो, जिसमें आज कॉमन स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हज़ार रुपये होती है एक नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि बहुत बेस्ट लेवल पे होती है, बहुत टॉप लेवल पे होती है। और आपको पता है एम्स कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। एम्स में नर्सिंग करना, आज एम्स में नर्सिंग करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हर स्टेट के अंदर अपने सेंट्रल लेवल पर CHOs की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। उसके बाद रेलवे हॉस्पिटल की वैकेंसी निकलती है, माइंस हॉस्पिटल की वैकेंसी निकलती। ऑल ओवर मीन्स आपके नर्सिंग के अंदर बहुत सारे स्कोप है। अगर आप रियली नर्सिंग में आना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग आना, तो स्कोप की कमी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट स्कोप है। उसके बाद आप अलग अलग स्टेट में जाके भी यूपी CHO, MP CHO या उत्तराखंड CHO, आप वहाँ पर भी जाके CHO से एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी आपके लिए मना नहीं है। और उसके अलावा भी अगर आप प्राइवेट फील्ड में जाना चाहते हो, तो प्राइवेट फील्ड में भी आज एक नॉर्मल प्राइवेट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 25,000 का राउंड तो इजीली मिल जाती है। तो मैं आपको कॉमनली बात बताना चाहूँ ना, तो नर्सिंग हर तरफ से बेस्ट एवर कोर्स है, आप कहीं से भी देख सकते हो। नर्सिंग ऑल ओवर बेस्ट कोर्स है हर तरफ से। तो आप नर्सिंग करने का बिल्कुल आप ऑप्शन, अगर आप 12th में अच्छे परसेंटेज है, आपके 12th के बाद पास हो गए हो, तो आप नर्सिंग में अगर आप आना चाहते हो और आपके 19-20 है, तो आप हमारा वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि इजीली बीएससी नर्सिंग में कैसे आए। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि बीएससी नर्सिंग कैसे करें, कौन कर सकता है और क्यों करें, और बीएससी नर्सिंग वाले स्कोप क्या है। 4 डाउट्स क्लियर हो गए। तो मेरे हिसाब से और हमारी टीम के हिसाब से तो बीएससी नर्सिंग बहुत बेस्ट कोर्स है, आप बिल्कुल आ सकते हो बीएससी नर्सिंग के अंदर। अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो, मैं बता रहा हूँ, आप जो एक अनुभव अपने अंदर लेके आओगे वो आज मामूली बात नहीं है। तो ये वीडियो ये समाप्त करते हो स्टूडेंट। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।